हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। मैं देखूंगा कि यूनिवर्स आपको स्पेसिफिकली कौन से मैसेज देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग मैं पहले ही नहीं बोल दे रहा हूँ कि ये कोई लव रीडिंग होगा या फिर कोई कैरियर रीडिंग होगा। जो भी कार्ड्स आएगा उसके बेसिक पे रीडिंग करूंगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप इसको एज अ साइन मान सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड लास्टली ऐसे ही प्यार करते रहिए। और मेरे लिए माँ काली सब कुछ है, और मुझे ऐसा लगता है चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ आपकी माँ ही है। सो आप ये रीडिंग को देख सकते हो एंड क्लेम भी कर सकते हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापावाणी, धर्म कामर तमक देवी, नारायणी नमस्ते। इस टाइम पे माँ आपके सिचुएशंस के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, द फर्स्ट मैसेज इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका सिंपल मतलब है माँ कह रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचो। ओके, फ्यूचर के लिए सेविंग्स, फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी ढूंढो अपने रिलेशनशिप या फिर अपने प्रोफेशंस में या फिर जो भी सेक्टर में आप हो, इसमें ना आप अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करो। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, द सीन आर चेंजिंग, environment is changing, and you need to look for bigger prize, bigger reward. 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि लाइफ में लग्जरी एंटर करने वाले हैं, या फिर आप अपने लाइफ को लग्जरियस लाइफ में बदल सकते हो। अगर आप माइनर छोटे छोटे चीज़ों से अपने शिफ्ट को हटा के बड़े पिक्चर्स की ओर फोकस करोगे तो काइंड ऑफ आप बहुत बड़े अचीवमेंट भी अपने लाइफ में लेके आ सकते हो। बट इट जस्ट दैट कि यू आर वेरी वेरी इनसिक्योर। अभी आप इनसिक्योर हो रहे हो, आपके पास जो है उसी को लेके आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो। काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं या फिर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि शायद 10 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि आज आपका सिचुएशन ऐसा होगा। और आज भी अगर आप इनसिक्योर रहेंगे, और आज भी अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, अगर आज भी वैलिडेशंस मांगेंगे, या फिर आज भी अगर आप लैक मतलब एम्प्टी महसूस करेंगे, तो कभी भी आप वो खालीपन को भरपाई नहीं कर सकते हो। तो काइंड ऑफ मैं आपको कह रहा है कि बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। एंड आपको माँ कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करते आए हो, आप अपने डियर वंस और नियर वंस को जैसे प्रोटेक्ट करके आए हो, आपको भी यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेंगे। बट इट जस्ट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन द राइट थिंग। ओके, अगर आप कहीं कुछ अच्छा चीज खरीदना चाहते हो तो मेक श्योर कि वो चीज फ्यूचर में आपके साथ रहेगा। टेम्पररी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग कुछ चीज को मत खरीदो। अगर आपकी जरूरत है तो ही आप उस चीज को खरीदो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि सेविंग्स, यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि फाइनेंशियल गेन के बारे में सोचो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपको पैसे के लिए सौदा नहीं करना है। ओके, लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, थिंक ऑफ योर ओन फ्रीडम। और ये फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम, थिंक ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो रहे हो, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से ही आज आप लाइफ में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, या फिर रिलेशनशिप बोलो, काइंड ऑफ जॉब बोलो, ये सब चीज में आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। तो आपको माँ कह रहे हैं कि आपके प्राइम फोकस होनी चाहिए अपने फ्रीडम के ऊपर, जहां पे आपको किसी से परमिशंस नहीं मांगना है, जहां पे आप जो भी सोच रहे हो वो कर पाओगे। ऐसे आप खुद को मतलब आप अपने ऐसे माइंडसेट को चेंज करो जहां पे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा आपका जॉब, आपका सेकंड प्रायोरिटी होगा आपकी फैमिली, आपका थर्ड प्रायोरिटी होगा आपके वेल बीइंग्स, उसके बाद बाहर वाले। यहाँ पे साफ बात है कि आपको कहां पे फोकस करना है, फाइनेंस पे, सेविंग्स पे। कहां पे फोकस करना है जहां पे आपको रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे। कहां पे फोकस करना है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में। और क्या क्या अवॉइड करना है, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्टकट्स, सिचुएशनशिप। ओके, ये सब चीज को लेट्स सी माँ आपको कह रहे हैं कि कौन से ऑब्स्टिकल्स को आपको ओवरकम करना है इस टाइम पे।
ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इन द 9 ऑफ शोर्ट्स। इसका मतलब है ओवर थिंकिंग। ऑब्स्टिकल्स का मतलब है कि प्रोक्रेस्टिनेशन। आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लाइक चीजों को बार बार सोचते हो। इंसोमेनिया हो सकता है, रात में सही तरीके से सो नहीं सकते हो। एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करते हो, सब चीज दिल से ना ले लेते हो। लाइक बात हो रहा है दो पर्सन के बीच में, शायद वो लोग कुछ हिंट कर रहे हैं और काइंड ऑफ आप उसके हिंट को अब्सॉर्ब कर रहे हो, एज इफ मान लो लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। 9 ऑफ शोर्ट्स का मतलब है कि आपको अपने एंजाइटी इशू को हटाना है। बहुत लोनली आप फील करते हो, अपना बात आप कह नहीं पाते हो, हमेशा आप सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, और अगर लोग गलत सोच भी रहे हैं आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। किसी को खुश रखने का जिम्मेदारी आपका नहीं है, किसी को हैप्पी नहीं आप कर सकते हो, और सबके लिए आप अपने सबके गुड बुक में आप नहीं रह सकते, और सबके लिए आप अपने हैप्पीनेस का कुर्बानी नहीं कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट हैव टू बी easy on yourself, okay? इतना सीरियसली मत लो लोगों के जजमेंट, लोगों के ख्यालों को। इतना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो लोगों के लिए। द 9 ऑफ शोर्ट्स मीन्स आप बहुत ज्यादा डरते हो चीजें, जितना बुरा नहीं आप उतना बुरा सोचते हो, और इस टाइम पे आप एंशियस हो। आप अपना माइंड सेट को शिफ्ट करो। कुछ नहीं होगा अगर आप किसी के साथ बात कर लोगे, कुछ नहीं होगा अगर आपके साथ किसी का मुलाकात हो जाएगा, कुछ नहीं होगा अगर आप आपके बॉस को, मतलब आप अगर आपका बॉस आपको डांटेगा, कुछ नहीं होगा। सो आप ये जो वॉर सिचुएशंस के बारे में सोच सोच के डर रहे हो ना, ये सोचना बंद करो और आप कह लो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। आप बहुत कुछ देखे हो, एंड यू आर अ गुड डील, यू आर अ बिग डील। आप कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं हो। आप जो देखे हो वो किसी ने शायद सोच भी नहीं सकता। आपका स्ट्रगल जो रहा है वो आज आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दिया है। तो वो स्ट्रगलिंग फेज में जो डर आपको आप फेस किए थे, वो डर को वापस आपके लाइफ में आने मत दो। आप इररेलेवेंट फियर्स को अपने जीवन से, अपने मन से हटाइए। द 9 ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि आप अक्सर एक वर्स्ट चीज का मतलब वर्स्ट चीज के बारे में सोच के डरते हो कि फ्यूचर में कुछ वर्स्ट होगा। अगर कुछ सिचुएशंस अच्छा भी हो रहा है तो भी आपको डर लग रहा है कि कुछ खराब हो गया तो अरे होने दो, जो भी होगा आप संभाल लोगे। और 9 ऑफ शोर्ट्स का और भी एक मतलब है कि कुछ खराब हुआ तो फ्यूचर में क्यों होगा। जैसे नॉर्मल प्रोसेस है उस नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करके चलिए। आपको कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एज्यूम नहीं करना है, ओवर डू नहीं करना है, और आप अपने सोच को बदलिए। यू हैव टू चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स। अपना जीवन को बदल सकते हो आप अपने सोच को चेंज करके, एंड आपको वही करना है। नाउ कारण क्या है? एंजाइटी के कारण आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक से नहीं जी पा रहे हो। कहां पे आप पहुंच रहे हो, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, लेट्स सी कहां पे आप पहुंच रहे हो। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बनोगे इन द लॉन्ग रन। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि जो अपने फैमिली, जो अपने रिश्तेदार, जो अपने क्लोज फ्रेंड्स के वेलबींग के लिए सोचते हैं, जो सबके लिए सोचते हैं। और एक कहावत है, जो सबके लिए सोचते हैं उसके लिए भगवान सोचते हैं। तो अगर आप दूसरों को अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो, वो प्यार रेसिप्रोकेटेड होके आपके पास ही आएगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं होगा। फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में आपको मौका मिलेगा अपना बात बोलने का, आपको आत्मसम्मान मिलेगा। बट इट जस्ट दैट आप बहुत जल्दी गिव अप मत करो। आपको बहुत दूर जाना है। आप अभी ही सब चीजों को देख नहीं सकते हो, अभी भी आप सब पन्ना पढ़ नहीं सकते हो, अभी आपको सीखना है ना, आप सीख रहे हो। यू आर हैविंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी, राइट? मतलब आप दूसरों को मौका देते हो। यूनिवर्स आपसे बहुत बार टेस्ट लिए हैं और उस टेस्ट को आप पास करके आए हो। यहाँ पे फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को माफ करते हो, एंड ऑल्सो आप ग्राउंडेड रहते हो। लाइक आपके पास क्वालिटीज है, आपके पास वर्थ है, बट फिर भी आप घमंडी नहीं हो, फिर भी आप एटीट्यूड शो नहीं करते हो, फिर भी आप शो ऑफ नहीं करते हो। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हो। लोगों के सामने आप बहुत
मतलब इजी होने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, और जो लोग आपके दोस्त हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एनी लेवल जा सकते हो। दैट्स योर स्ट्रेंथ। नाउ ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आपको दुश्चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो, चाहे वो शादी हो, जॉब हो, अपने पर्सनल लाइफ हो, बच्चे का कैरियर हो, फैमिली प्लानिंग हो, वो आपके फेवर में जाएगा। अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो इसका साफ मैसेज है कि आप जो भी सोच रहे थे गलत, वो एक आपका ओवर थिंकिंग था। दरअसल एंजाइटी एंड इंट्यूशंस के बीच में एक स्मॉल फर्क रहता है। अक्सर क्या होता है, हम लोग एंग्शियस होते हैं और हमारे एंग्शियस थॉट्स हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं और हम लोगों को गलत सोचने में मजबूर कर देते हैं, और तो ही हम लोग डाउटफुल होकर टैरो रीडर के पास आते हैं। और जो लोग इंट्यूटिवली एक्यूरेट होते हैं, वो लोग अपने इंट्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और इंट्यूशंस और एंजाइटी को वो अलग अलग तरीके से रखते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जब भी उनके पास गलत सोच आ रहे हैं ना। आपको समझना है एक चीज कि अगर एंग्शियस थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही चीज हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली है कि आप पानी कम पी रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव आउटकम्स के ऊपर है, लोगों के नेगेटिव चीजों को कंज्यूम आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप खुद को समय नहीं दे रहे हो। तो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी नेगेटिव सोच और एंजाइटी है, ये आपका वहम है, डर है, इसको हटाओ। आप बराबर प्रोटेक्टेड थे और फ्यूचर में भी प्रोटेक्टेड रहोगे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो और आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दे सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी एंड माय फैमिली। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग देके महाकाली टैरो टेनिवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आपके सामने एक नए वीडियोस लेके। ऐसे ही देखते रहिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।